गुरुग्राम के सेक्टर 109 में शाम 5 बजे चिंतल सोसाइटी में एक बड़ा हादसा होता है। टावर डी में निर्माण कार्य चल रहा होता है, जिसके चलते 7वें फ्लोर की छत गिर जाती है और देखते ही देखते 7वीं फ्लोर से लेकर पहली मंजिल तक का लिंटर नीचे गिर जाता है, जिसमें 2 परिवार इस पूरे हादसे में मलबे के नीचे आ जाते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जिला प्रशासन के साथ मिलकर काफी देर तक मशक्कत करती है और इस मलबे से कई शवों को बाहर निकालती है, जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है। इस हादसे में आईएएस ऑफिसर अरुण श्रीवास्तव भी अपने परिवार के साथ इस हादसे के दौरान मलबे में दब जाते हैं, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद करीब 3:30 बजे मलबे से निकाला जाता है। हालांकि इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और वह उस दौरान कॉन्शियस थे और राहत कर्मी से बात कर रहे थे। हादसे के दौरान मिली जानकारी को मद्देनजर रखते हुए जिला उपायुक्त निशांत यादव मौके पर पहुंचते और उन्होंने हादसे का जायजा लिया। उनके मुताबिक इस पूरे हादसे में 2 परिवार इसकी चपेट में आते हैं, जिसमें एक आईएएस ऑफिसर भी मौजूद है। साथ ही इस पूरे हादसे में एक महिला की मौत हो जाती है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर टावर में, डी टावर में कुछ ब्लॉक्स हैं वो नीचे गिर गए हैं और मलबे में कुछ लोग फंसे हुए हैं। तो तुरंत हमने विदिन 10-15 मिनट्स एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स, पुलिस की टीम्स यहाँ पे पहुँची। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी मौके पे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो ब्लॉक्स हैं, फ्लोर्स हैं, वो सेफ़ हैं। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है और हर एक फ्लोर पे बाकी सारे रूम्स बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया मेरे ख्याल से लगभग 40-50 स्क्वायर फीट का एरिया वो नीचे गिर करके 1st फ्लोर तक पहुंच गया है और जो 1st फ्लोर की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बल्ज आ गया है, हालांकि वो ग्राउंड पे नहीं गिरी है। तो हमने पता कराया कि टोटल कितने लोग फंसे हैं, तो ये पता चला कि जो 3 से लेकर के 6 फ्लोर्स तक कोई भी वहाँ पे नहीं रह रहा था। तो 1st और 2nd फ्लोर पे ही लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। उसमें भी जितने लोग अब बाहर आए हैं उसमें से ये पता चला है कि टोटल 3 लोग उसमें फंसे थे ओरिजिनली। उसमें से एक की जो डेथ है वो कंफर्म्ड है, डेड बॉडी बाहर निकाली जा चुकी है, जो कि महिला 2nd फ्लोर पे जो रहती थी। 2nd फ्लोर पे उनके अलावा कोई और नहीं रह रहा था और उनकी डेड बॉडी बाहर हमने निकाल ली है। हालांकि देर रात तक चली इस रेस्क्यू ऑपरेशन में खबर लिखे जाने तक ये साफ नहीं हो पाता है कि हादसे में एक महिला के अलावा कितने लोगों की और मौत हुई है। जिला आयुक्त के बयान के आधार पर इस पूरे हादसे में जो लोग घायल हुए उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जिस तरह से मलबे के अंदर लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालना मुश्किल था, जिसके चलते काफी मशक्कत वहां राहत कर्मियों को करनी पड़ी। वहां मौजूद सोसाइटी के लोगों में काफी डर बना हुआ था, जिसके चलते डी टावर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। लोगों का आरोप यह भी है कि इससे पहले सोसाइटी के अंदर जो कमियां हैं उसको लेकर जिला प्रशासन को अवगत भी कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1st फ्लोर पे आके वो अटक गया। तो 1st फ्लोर पे हमारे आईएएस ऑफिसर रहते हैं मिस्टर अरुण, उनकी वाइफ दबे हुए हैं, अभी रेस्क्यू चल रहा है। और उसके ऊपर जो फ्लोर है 2nd वाला, उसमें एक लेडीज फंसी हुई है, बाकी रेस्क्यू हो चुका है और पूरा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। जुलाई में हम लोगों ने कंप्लेन भी करी थी, क्योंकि एक हमारी बालकनी किसी फ्लोर की गिरी थी, तो उस एच ब्लॉक में तो हम लोगों ने पुलिस थाने गए, धरना प्रदर्शन किया और वहाँ पुलिस थाने ने हमारी कंप्लेन ली कि हम लोग सीएम विंडो गए। सीएम विंडो में हम लोगों ने ट्वीट किया तो वहाँ से रिप्लाई आया, आपके अधिकारी आ रहे हैं। तो मिस्टर भट्ट हमारे यहाँ आए, इंस्पेक्शन हुआ, ऑडिट भी हुआ। ऑडिट होने के बाद हम लोगों ने सोचा अपना प्राइवेट ऑडिट कराएं, लेकिन ऑडिटर 20 लाख रुपए मांग रहे थे। हमने चलो अब गवर्नमेंट एजेंसी करा रही है तो अच्छा ही ऑडिट होगा। गवर्नमेंट एजेंसी से जो ऑडिट रिपोर्ट आई उसमें बताया गया छोटे छोटे इशू हैं, आपके एड्रेस कर लिए जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। इस महीने इसको हो गए करीबन 6 महीने ना, वो छोटे इशू भी एड्रेस नहीं हुए, बड़े इशू इस वजह से हमारा मानना पहले से ही था कि इन लेंटर को दोबारा डाला जाए, क्योंकि सरिये इनके वीक हैं, पहले से हम लोगों का मानना था। और एक्चुअली ये प्रोजेक्ट ना 2 फेज में बना हुआ है। 1st फेज था जिसमें 5 टावर बने थे, EFG और आपका EOFG,
और आपका डी और एच, ये 5 टावर फर्स्ट फेज बने थे जो भयाना बिल्डर ने बनाए थे। भयाना बिल्डर पे चिंटल्स इंडिया ने खुद केस कर रखा है कि ये 5 टावर की कंस्ट्रक्शन वीक है, उसकी 20 करोड़ की रॉयल्टी इन्होंने जब्त कर रखी है। मतलब चिंटल इंडिया को पता था कि ये कंस्ट्रक्शन वीक है, तो इनको उस टाइम पे जब इनको कंस्ट्रक्शन वीक लगा, उससे कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो इन्हें दोबारा बनाने चाहिए थे गिराकर, जो उन्होंने नहीं किया। रिपेयरिंग कराते रहे छोटी मोटी, और जो भट्ट साहब ने भी ऑडिट कराई तो उसमें पूरी रिपोर्ट आ गई कि ये सब ठीक है, सब कुछ ऐसा है नहीं। और उन्होंने कहा जिसके फ्लैट में प्रॉब्लम आएगी वो बताएगा बिल्डर को, ठीक करा लेगा। वी न्यूज के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।